ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की गाड़ी एक जगह पे आके रुकती है। काफ़ी ख़राब एक एग्ज़ाम्पल था बट यू गेट द पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लाइफ़ में काफ़ी स्टक फ़ील कर रहे हो, काफ़ी लॉस्ट फ़ील कर रहे हो। जैसे एक नाव है जो बीच समुंदर में आके लापता हो गई है और दूर-दूर तक कहीं ज़मीन का नाम और निशाना नहीं। अगर आपको भी लाइफ में 0.1% भी ऐसी फीलिंग आ रही है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपका डोपामाइन ओवर स्टिमुलेट हो गया है। मतलब कि आपकी लाइफ में आप कोई नई चीज़ें, नई एक्टिविटीज़, नए एक्सपीरियंसेस हो ही नहीं रहे हैं। वही एक दिन जैसा रूटीन आप उठ रहे हो, सुबह फ़ोन की स्क्रीन खोल रहे हो डायरेक्ट सो के उठ के और 8-8 घंटे दिन में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, जिससे आपका डोपामाइन फुल फ्राई हो चुका है और इतना फ्राई हो गया है कि अब आपको एक कह सकते हो रिहैबिलिटेशन का रूटीन फ़ॉलो करना होगा, जिससे आप अपनी लाइफ़ को फिर से सही ट्रैक पर ला सको। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम फिर से अपनी लाइफ़ को सही ट्रैक पर लाएँ और डोपामाइन को फिर से कंट्रोल में कर रखें, जिससे वो फिर से ओवर स्टिमुलेट ना हो जाए। और मैं आपको साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊँगा, जिसकी मदद से आप अपने दिन को इंटरेस्टिंग बना सको और आपके पास करने को और सारी एक्टिविटीज़ हों ताकि आपके पास स्क्रॉल करने को कम से कम टाइम मिले और आप ज़्यादातर फ्री ना हो सको। फ्री होना है बट एक समय पे होना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा आपका डोपामाइन ओवर स्टिमुलेट हो गया है और अब हमको इस डोपामाइन को कम करना होगा और कम करने के लिए सबसे बेस्ट वे है आप डोपामाइन डिटॉक्स करो। डोपामाइन डिटॉक्स कोई बहुत ही मुश्किल हार्ड टर्म नहीं है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आप वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें करना बंद कर दो एक टाइम पीरियड के लिए, जिससे आपका डोपामाइन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोन चलाना, इंस्टा स्क्रॉल करना, टीवी देखना किसी भी टाइप की एडिक्शन में इन्वॉल्व होना जैसे दारू, ड्रग्स, सिगरेट ये सब। ये सब हमारे ब्रेन में और हाँ, फ़ोन भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डोपामाइन को बहुत स्टिमुलेट करती है। तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स हो गए हैं जो हमारे डोपामाइन को हिट करता है, बहुत ज़्यादा डोपामाइन प्रोड्यूस करता है हमारे ब्रेन में। तो हमें इन सब चीज़ों को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए छोड़ना होगा और इसी से हमारा डोपामाइन फिर से ट्रैक पर आएगा, जिससे हमारी लाइफ़ बेहतर होगी। सो स्टार्ट करते हैं अ, ये जानने से कि आपकी लाइफ़ में क्या खराब है और हमें किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। अब आप अपने पूरे दिनचर्या को, अपनी पूरी रूटीन को उठा कर देखिए और देखिए किस चीज़ से आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा डोपामाइन स्टिमुलेट हो रहा है। क्या वो 8 घंटे की स्क्रॉलिंग है? क्या वो किसी टाइप की एडिक्शन है? फ़ोन है या दारू की आदत है? कुछ भी हो सकता है। अब वो आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है, आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है। अब एक बार जब आपने अपने एडिक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आइडेंटिफ़ाई करने के बाद है, उसको धीरे-धीरे करके कम करना। देखो, मैं मानता हूँ कि हम आपने भी अपने आपको भी ये बातें पता होंगी कि हमें इन एडिक्शंस को ख़त्म करना है और आपने कई बार ट्राई भी किया होगा, बट आप उसमें फ़ेल हो गए होंगे और इसके पीछे सिर्फ़ एक मेजर रीज़न है और वो ये है कि आप चाहते हैं कि हमें ओवरनाइट रिज़ल्ट मिल जाए कि एक रात में ही हमें रिज़ल्ट दिखने लगे और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। हमको धीरे-धीरे करके स्टार्ट करना है और फिर इंटेंसिटी को धीरे-धीरे करके हल्लू-हल्लू बढ़ाते रहना है। और यही एक चीज़ है जिसकी मदद से हम किसी भी एडिक्शन को, किसी भी बुरी आदत को छोड़ पाएँगे। देयर इज़ नो अदर वे। सो एग्ज़ाम्पल से लेते हैं आप जंक फूड बहुत खाते हो। जंक फूड आप बहुत कंज़्यूम कर रहे हो हर दिन में। आपने सुबह पकौड़े खा लिए, फिर दोपहर में 4-4 आलू के पराठे खा लिए, फिर शाम में 3-4 पैकेट चिप्स खा लिए, फिर रात में आपने बहुत ही हेवी लंच बहुत ही हेवी डिनर करके अपने दिन को ख़त्म किया। तो आप सबसे छोटी चीज़ पे ध्यान दो। मैं इसमें अपने रूटीन में सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ़ बेहतर होगी? आप ये कर सकते हो कि आप शाम को जब 4 पैकेट की चिप्स खा रहे थे, आप उसकी जगह सिर्फ़ 2 पैकेट खाओ। अब ये बदलाव आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा, मगर
सच मानो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा और यही इम्पैक्ट हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में फिर से एक वो कंट्रोल महसूस हो। हमें हमारा गोल ये नहीं है कि हम कल में एक ही दिन में सबसे दुनिया के सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छे इंसान बन जाएँ। हमारा गोल ये है कि हमको खुद के ऊपर फिर से विश्वास आए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है और वो विश्वास लाना ही सबसे मुश्किल काम है। तो ये विश्वास लाने के लिए आपको छोटे-छोटे हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप चिप्स के पैकेट को खाना कम कर सकते हैं। वैसे स्क्रॉलिंग का एग्ज़ाम्पल है, तो अगर आप दिन में 8 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करके आप कोशिश करिए कि 6 घंटे कर पाएँ, 5 घंटे कर पाएँ। मतलब छोटे से छोटा एफ़र्ट कर लगाइए और ये एफ़र्ट लगाने से क्या होता है, हमें खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे हम ये ऐसा फ़ील करते हैं कि हाँ भाई, ये इतना भी मुश्किल तो नहीं था। एक टाइम लगा मेरे को समझने में कि हाँ, ये हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं। तो वही यही बात थी कि स्मॉल चेंजेस से बिग इम्पैक्ट बनता है। सो दिस वाज़ वन थिंग कि आप अपने हैबिट्स को सुधारिए और छोटे-छोटे एफ़र्ट्स लगाइए अपने रूटीन को बेहतर करने में। फिर आप जब आपके अंदर एक टाइम के बाद सफिशिएंट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई, अब मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में है और मैं अपनी लाइफ़ को और बेहतर कर सकता हूँ। तब और आप और एक्शन्स लीजिए फ्यूचर में, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ़ को और बेहतर कर सकें। जैसे फिर आप अपनी एक बढ़िया डाइट फ़ॉलो कीजिए, जिम जाइए, अपने दिन में कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, नए-नए स्किल्स सीखिए, बुक रीड करिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और फिर धीरे-धीरे हाँ, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बिना मुझे नहीं लगता आप सच में कभी कंसिस्टेंटली अपनी रूटीन को फ़ॉलो कर सकेंगे। अगर आप 3 दिन फ़ॉलो किए, 4 दिन फ़ॉलो किए, फिर आप फ़ेल हो जाएँगे एक दिन। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे भाई रिज़ल्ट्स दिख ही नहीं रहे। वो रिज़ल्ट्स दिखते हैं मगर आँखों के सामने नहीं होते वो हमारे। पीछे ही पीछे कुछ न कुछ ज़रूर ही होता है कि इम्प्रूव हो रहा है बट वो हमारे आँखों के सामने नहीं होता हमेशा। मगर ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं होते हम बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। जब आप देखेंगे कि आप डे 1 पे कैसे थे और आज डे 7 है, आपने क्या-क्या चीज़ों को इम्प्रूव किया है, क्या-क्या चीज़ें आपने बेहतर की है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जो मोटिवेशन आपको आगे अपने रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए हमेशा जगाए रखे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सो ये थी 2 चीज़ें जिसके बारे में हमने बात की, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ़ में वो फीकापन, वो कलर्स जो गायब हो गए हैं आप कह सकते हैं। अब लाइफ़ में कुछ कलरफुल बचा ही ना हो, ऐसा हमें फ़ील होता है और इसे फ़िक्स भी कैसे कर सकते हैं, ये बताया हमने। सो अब आपको बताइए वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी 1% भी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।